वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान और संविधान में हम पढ़ेंगे क्या, मुख्यमंत्री। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको राज्यपाल समझा दिया, फिर हम मुख्यमंत्री को समझते हैं। तो जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। तो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते, राज्य में जो मुख्यमंत्री होंगे वो कैसे क्या बनेंगे। अब पहला पॉइंट योग्यता देखते हैं। तो योग्यता में पहला उसके लिए हम देखते हैं उम्र। तो उम्र कितनी होनी चाहिए उसकी, कम से कम 25 वर्ष का उसको होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री बन रहा है वो कम से कम 25 साल का हो, कम से कम वो 25 साल का हो। फिर अगला पॉइंट, विधान जो सभा है, जो विधान सभा है वहां उसको बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा में बहुमत, जैसे मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये स्ट्रक्चर है पूरा। तो यहां पर एक तो विधानसभा हो गई, ये विधानसभा, एक हो गई हमारी विधान परिषद, और एक होता है हमारा राज्यपाल। जब ये बनता है हमारा विधानमंडल। तो विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो, जैसे 200 सीट है तो कम से कम उसके पास 101 सीट तो होनी चाहिए, ये होता है बहुमत प्राप्त। तो याद रखिए बहुमत होगा जब भी कोई क्या बनेगा, हमारा सीएम बनेगा। लेकिन बहुमत कहां होना चाहिए उसको, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई विधानसभा से नहीं है, तो याद रखिए विधान परिषद जिस राज्य में है वहां से भी कोई क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री। फिर समझे, यहां का व्यक्ति भी बन जाएगा सीएम, मुख्यमंत्री, लेकिन बहुमत कहां प्राप्त हो उसको, विधानसभा में। जैसे आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ है, अभी योगी आदित्यनाथ विधान परिषद से तो वो सदस्य हैं, और सीएम कहां के हैं, वो विधानसभा के। तो ये हो गया हमारा। अब मान लीजिए कोई दोनों का मेंबर नहीं है, फिर भी वो 6 माह तक क्या बन सकता है, सीएम, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता उसे लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा सीएम की योग्यता के बारे में। फिर देखिए नियुक्ति कौन करता है, तो जिस राज्य में वो सीएम बनेगा उस राज्य का राज्यपाल करेगा नियुक्ति। वही कंडीशन है, पीएम के लिए लोकसभा में, सीएम के लिए विधानसभा में। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है। शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। तो वही कंडीशन है, प्रधानमंत्री कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, और यहाँ पर कौन होगा, राज्यपाल। फिर अगला पॉइंट देखिए आप, त्याग पत्र किसे देंगे, तो याद रखिए राज्यपाल को, और प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है किसको, राष्ट्रपति को। अठाता कौन है तुम्हारा, राज्यपाल। तो राज्यपाल हटाता है किसको, हमारे राज्यपाल हटाएगा सीएम को। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री को कौन हटाता है, हमारा राष्ट्रपति। अब अगला पॉइंट देखिए, अठाता कब है। अगला पॉइंट ऐसा नहीं आया उसको आया उठा के फेंक दिया, ऐसा नहीं है। हटाएगा जब उसके पास बहुमत नहीं होगा। तो बहुमत नहीं होगा तो उसको आगे वो हटा देगा। फिर कार्यकाल देखिए, तो सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष तक रहती है एक विधानसभा चुनाव होने के बाद। लेकिन आपको ये भी याद रखना है बहुमत रहेगा, बहुमत रहेगा जब तक वो क्या रहेगा, हमारा सीएम रहेगा। मान लीजिए 2 महीने का बहुमत है, 3 महीने तक बहुमत है, 5 महीने तक है, गठबंधन की सरकारें होती हैं, तो क्या होता है वो तुरंत चला जाता है। वेतन, अब वेतन निश्चित नहीं है, विधानमंडल जो वेतन निर्धारित कर देगी वही क्या हो जाएगा, उसका वेतन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, विधानमंडल द्वारा निर्धारित। तो ये हमारी चीजें होती है। फिर समझ लीजिए, कम से कम जिसकी योग्यता है उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। फिर याद रखना है योग्यता कारकता होगा तो इसको बहुमत होगा, वो कहाँ होगा, विधानसभा में होगा। भले ही विधान परिषद का है, लेकिन उसको जो उसकी जो दल है उसके दल को कहां पर बहुमत होना चाहिए, हमारा दल को जो बहुमत है वो कहां होना चाहिए, हमारा विधानसभा में। फिर नियुक्ति राज्यपाल, शपथ राज्यपाल, त्याग पत्र देगा राज्यपाल, उठाता भी कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल नॉर्मली नहीं उठाता उसको, जब उस पर बहुमत नहीं होगा तो आके उसको उठा देगा। कार्यकाल 5 वर्ष या बहुमत रहेगा जब तक, वेतन विधानमंडल द्वारा निर्धारित। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा मुख्यमंत्री के बारे में हो गया। अब थोड़ा ये समझना है कि इसकी जो कार्य है, तो क्या क्या इसके कार्य रहेंगे, क्या इसकी पावर रहेंगी। तो थोड़ा इसके बारे में जैसे हमने राज्यपाल में देखा,
वैसे ही आप इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, है ना। अब अगला देखिए, अब इसका जो काम है, इसका जो काम है मुख्यमंत्री का, यानी मैं सीएम लिख दूं यहाँ पर, सीएम का काम। तो सीएम का जो काम है वो मंत्री परिषद के संबंध में क्या काम होगा, मंत्री परिषद के संबंध में क्या होगा। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि ये मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद का मुखिया होगा ये, तो मंत्री परिषद का मुखिया होगा। अगला पॉइंट, राज्यपाल से कहकर, राज्यपाल से कहकर मंत्रियों की नियुक्ति कराएगा। राज्यपाल से बोलेगा उस मंत्री की आप नियुक्ति कर दीजिए, तो उसकी वो नियुक्ति कर देगा। फिर मंत्रियों को विभाग बांटना, मंत्रियों को विभाग बांटता है, याद रखिए विभाग राज्यपाल ही बांटता है, विभाग कौन बांटता है, मुख्यमंत्री। नियुक्ति कौन करता है उसकी, राज्यपाल। अगला पॉइंट फिर देख लीजिए, अगला पॉइंट ये, कोई मंत्री ढंग से काम नहीं कर रहा है तो मंत्री से त्याग पत्र मंगवा लेता है, किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से। फिर इसके अलावा मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल जो है उसकी बैठक का, जो बैठक होगी मंत्रिमंडल की, जो बैठक है, बैठक की अध्यक्षता करेगा, हर बार डिसीजन लेगा, अध्यक्षता करेगा, सब डिसीजन लेगा ये। इसके अलावा जो है हमारा राज्यपाल से कहकर उसे त्याग पत्र दे सकता है। जब ये त्याग पत्र देगा तो मंत्रिमंडल खुद ही विघटित हो जाएगा, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल सब हो जाएगा। तो फिर समझिए आप, ये मंत्री परिषद के संबंध में क्या काम करेगा। तो मंत्री परिषद के संबंध में पहला काम क्या रहेगा इसका, उसका मुखिया है, राज्यपाल से कहेगा इन मंत्रियों को मंत्री बना दीजिए, विभाग बांटेगा, त्याग पत्र मंगवा लेगा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा और राज्यपाल को त्याग पत्र वो दे सकता है। तो ये सब काम किसके संबंध में, हमारे मंत्री परिषद के संबंध में हो गए। अब अगला थोड़ा ये समझ लीजिए कि उसका विधानसभा में क्या काम रहेगा। विधानसभा के संबंध में, या आप बोल सकते हैं विधानमंडल के संबंध में क्या काम रहेगा। तो राज्यपाल से बोलेगा विधानमंडल को बुलवाइए, तो आहूत करवाता है, आहूत यानी बुलवाएगा उसको, फिर अनाहूत करवा देगा, अनाहूत करवा देगा, फिर बोल देगा विधेयकों को रख दीजिए, जो विधेयक आते हैं उनसे बोल देगा इसे विधानमंडल में आप रख दीजिए। तो ये सारे काम हमारे विधानमंडल में रहेंगे। इसके अलावा विधानमंडल में नेता होता है वो, विधानमंडल में विधानसभा का नेता, विधानसभा का नेता होता है वो, तो ये याद रखिए। तो याद रखिए विधानसभा का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री। सरकार का मुखिया कौन है, मुख्यमंत्री। राज्य का मुखिया कौन होता है हमारा, तो राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। तो ये हमारा सब विधानमंडल के संबंध में इसके कार्य हुए। अब मैं आपको इसके कुछ अन्य कार्य बताता हूँ ना आपको, तो अन्य कार्य के बारे में आप समझ लीजिए। अन्य कार्य, तो अन्य कार्य में पहला पॉइंट समझे आप, जो योजना मंडल होता है, योजना मंडल, उसका ये पदेन अध्यक्ष होगा। जैसे योजना आयोग का कौन होता है, पीएम, और योजना मंडल या योजना आयोग का यहाँ कौन होगा, सीएम, राज्यों में। इसके अलावा जो है कोई मंत्री पद खाली है, मंत्री पद खाली है, तो उसका क्या बन जाएगा, खुद ही मुखिया बन जाएगा। फिर राज्य पेंशन विभाग है, राज्य पेंशन विभाग का अध्यक्ष बन जाएगा, राज्य पेंशन विभाग का। फिर राज्य नदी प्राधिकरण का अध्यक्ष, तो ऐसे ये क्या बनता रहता है, इनका अध्यक्ष होता है पदेन। तो ये हमारे इसके क्या रहते हैं, अन्य कार्य रहते हैं, है ना। फिर मंत्री परिषद का मुखिया तो होता ही हो। तो ये हमारा पूरा काम होता है। मैं एक बार फास्ट बाय करता हूँ। योग्यता कम से कम 25 वर्ष हो, योग्यता उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। इसके अलावा उम्र के अलावा वो बहुमत का होना चाहिए। विधानसभा में नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ राज्यपाल दिलाएगा, त्याग पत्र राज्यपाल को हटाता कौन, राज्यपाल। बहुमत नहीं होगा, कार्यकाल 5 वर्ष या बहुमत रहने तक।
फिर कार्य में बताई दिया आपको मंत्री पद से संबंध में क्या होता है, मंत्री नियुक्ति करवाता है, विभाग बांटता है, राज्यपाल से त्यागपत्र लेता है, विधानमंडल से संबंध में आहूत करवाता है, अनाहूत करवाता है, स्थगित विघटित सब करवा देता है उसका हमारा। फिर अन्य काल में योजना मंडल का अध्यक्ष, मंत्री पद खाली होगा तो संभालेगा, पेंशन विभाग का अध्यक्ष, नदी विभाग का अध्यक्ष रहेगा। तो ये हमारा सीएम के बारे में पूरी जानकारी हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।